गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 12, गंदा पानी फैलाए रोग। अर्थात जो गंदा पानी होता है, वो गंदा पानी क्या है कि अनेक बीमारियों को लेकर आता है। कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है लोगों का। तो वो किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। हरिमोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब में ले जाता था। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता था, वह कीचड़ बन जाता था। अर्थात जो गर्मी का समय होता है उसमें क्या होता है, तालाब का पानी कम हो जाता है और उसमें कीचड़ हो जाता है। इस बचे हुए थोड़े पानी से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। ये देखिए कीचड़ में से किस तरह पानी इकट्ठा कर रहे हैं लोग। हरिमोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे हुए देखे। आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। अर्थात जो गंदा पानी होता है उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और मच्छर काटते हैं और उससे बीमारियाँ होती है। आगे हम देखेंगे, ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। वहाँ वे अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा अर्थात जो मच्छर के जो बच्चे होते हैं वो निकलते हैं। लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। राधे का भाई मोहित रोज़ शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत है। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, बाद में तेज़ बुखार आ गया। एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया तथा शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे हॉस्पिटल ले गए जहां खून की जांच की गई। डॉक्टर ने कहा मोहित को मलेरिया रोग है। अर्थात मच्छर के काटने से एक रोग हो जाता है जिसे मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया रोग हुआ है। ये देखिए एक विज्ञापन भी दे रखा है कि छोटा डंक बड़ा खतरा। बचाव के उपचार भी दे रखे हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दें। बचाव के उपचार बेहतर है, जैसे मच्छरदानी की भी तरी सोएं, खिड़कियों दरवाज़ों के जाली लगवाएं व मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करें। हल्के रंग के कपड़े पहने एवं हाथ पैरों को पूरा ढकें। एक सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें और खाली डिब्बे, गमले, टायर ट्यूब और इसके आसपास के पानी को इकट्ठा न होने दें। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये सभी इसके बचाव के उपाय है। लक्षण की बात करें तो जैसे मलेरिया होता है तो लक्षण क्या क्या होते हैं, तो बुखार आता है तेज़, सर्दी लगना, कमर, सिर, बदन, आँख, मांसपेशियाँ और जोड़ों में दर्द होना, उल्टी आना, लाल चकत्ते होना, ये सभी क्या है इसके लक्षण है। अब मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एक मादा एनीफिलीज होता है, उसके काटने से ये जो मलेरिया रोग है वो होता है। बहुत ही खतरनाक मच्छर होता है ये देखिए किस तरीके से ये सभी रोगों के बारे में बताया गया है। तो ये जो रोग है इन रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए कि जैसे पीलिया है, तो पीलिया रोग के फैलने के कारण क्या है, दूषित जल और भोजन। अगर दूषित जल और भोजन को काम में लेते हैं तो पीलिया रोग होता है। रोग के लक्षण क्या है, तो सफ़ेद रंग के दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना, ये सभी इसके लक्षण हैं। अतिसार की बात करें तो दूषित जल और भोजन, वही दूषित जल और भोजन का उपयोग करेंगे तो अतिसार रोग हो सकता है। दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना, ये इसके लक्षण हैं।
कृमि रोग की बात करें तो दूषित जल और भोजन का उपयोग करने से होता है, जिसमें भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है, पेट में दर्द रहता है। पोलियो की बात करें तो दूषित जल और भोजन के कारण होता है ये भी, बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न और बाद में पैरों में लकवा होना, ये सभी क्या है इसके लक्षण हैं पोलियो के। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से ये जो रोग है वो हो जाते हैं। दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर उबालकर स्वच्छ करके करते हैं। आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ किया जाता है, जैसे आरओ वगैरह, इसके माध्यम से पानी को स्वच्छ किया जाता है और फिर उसके बाद में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा था लेसन नंबर 12, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो गंदा पानी होता है उससे अनेक प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं, उनसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है।